अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम फिजिक्स 9th क्लास न्यूमेरिकल करेंगे चैप्टर नंबर 8 के 4 to 10 तक। लेट्स स्टार्ट। पहला ये है जी 3 हमने पिछली वीडियोस में अपने किए थे। अब आज हम 4 जो है वो न्यूमेरिकल कर रहे हैं। 8.4 अ बैलून कंटेन्स 1.2 मीटर क्यूब एयर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, thermal coefficient of volume expansion of air is 3.667 multiplied with 10 raised to power minus 3 केल्विन। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमने मालूम करनी है इसके अंदर वॉल्यूम किस में मालूम करना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसमें गिवन डाटा हमारे पास है वी नॉट हमारे पास है 1.2 मीटर क्यूब, टेम्परेचर जो है इसका वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर जो हमने रिक्वायर्ड जिस पे हमने मालूम करना है वो हमारे पास है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके बाद हमने डेल्टा टी मालूम करना है। सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम कितना है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वॉल्यूम है हमारे पास 1.2 मीटर क्यूब। टी नॉट हमारे पास है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने इसको केल्विन में करना है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसको 273 को प्लस कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 288 केल्विन। और उसके बाद हमारे पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको भी हम केल्विन में चेंज करेंगे। 40 प्लस 273 313 हमारे केल्विन हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा, जिस पे हमने मालूम करना है वॉल्यूम को। तो डेल्टा टी हमारे पास टेम्परेचर में कम जो है वो तब्दीली जो है वो कितनी आएगी, फाइनल से इनिशियल हमने टेम्परेचर निकाल देना है। तो टेम्परेचर हमारे पास रिक्वायर्ड 313 है, जिस पे हमने वॉल्यूम मालूम करना है, और इस पे इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास 288 है। इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 25 केल्विन का फर्क आ जाएगा, यानी डिफरेंस इस टेम्परेचर में कितना है, 25 केल्विन। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा इज इक्वल टू है जो एयर की थर्मल कोफिशिएंट है, ठीक है, वो हमारे पास है 3.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 पर केल्विन। तो वॉल्यूम हमने मालूम करना है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। नाउ वॉल्यूम हमारे पास फार्मूला जो है V इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो वी नॉट हमारे पास 1.2 मीटर 1.2 आ गया। 1 बीटा हमारे पास जो होता है वो कोफिशिएंट थर्मल है 3.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 एंड मल्टीप्लाई विद 25 जो इसमें डिफरेंस है। डेल्टा टी हमारे कितने 25 केल्विन। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 0.09175, यानी 25 को 3.67 से जो हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा। इसको फिर 1 के साथ हमने ऐड किया, और इसके बाद इसको 1.2 से जब मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास आ जाएगा V इक्वल टू 1.3 मीटर क्यूब। तो ऐसे हमारा ये जो है वॉल्यूम 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने जो मालूम करना वो आएगा हमारा 1.3 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। 8.5 हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 100 सेंटीग्रेड 10 है ये, सॉरी 100 लिखा हुआ है, 10 सेंटीग्रेड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि जी हमें कितनी हीट इसमें रिक्वायर्ड होगी। तो गिवन डाटा हमारे पास है मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.5 kg, टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास है जो 5 kg के ऊपर है वो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम केल्विन में जो कन्वर्ट करेंगे प्लस 273 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 283 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू जिस पर हमने मालूम करना है तो 65 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको जब हम केल्विन में चेंज करेंगे तो ये आज इसके अंदर 273 ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 338 केल्विन। डेल्टा टी हमारे पास आएगा T माइनस टी नॉट 338 माइनस 283 इज इक्वल टू 55 केल्विन का इसमें क्या है डिफरेंस है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर C इज इक्वल टू 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये हमारे पास इसकी स्पेसिफिक हीट है कैपेसिटी ऑफ वाटर की। तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, हीट Q हमने मालूम करनी है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो वी नो दैट C स्पेसिफिक हीट हमारे पास जो है C इज इक्वल टू Q ओवर M डेल्टा T। यहाँ हमारे पास C दी गई है, Q हमने मालूम करना है कितनी हीट रिक्वायर्ड, हाउ मच हीट रिक्वायर्ड। Q इज इक्वल टू हो जाएगा ये M डेल्टा T, यहाँ की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये आ जाएगा MC डेल्टा T। तो Q हमने मालूम करना है, M की हमारे पास वैल्यू, C की हमारे पास वैल्यू है 4200
0.5 हमारे पास मैस आ गया, और डेल्टा टी हमारे पास है, डेल्टा टी हमारे पास कितना है 55, जो डिफरेंस आया था। इन जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हीट जो रिक्वायर्ड होगी वो आ जाएगी 115500 जॉल, रिक्वायर्ड हीट 11500 जॉल, ये हमारे पास इसकी हीट रिक्वायर्ड आ जाएगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अब 8.6 पे। एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट रेट ऑफ 1000 joule per second. How much time is required to raise temperature of 200 gram of water from 20 degree centigrade to 90 degree centigrade? Given data हमारे पास क्या है, पावर P इज इक्वल टू हमारे पास है 1000 joule per second, मैस हमारे पास M इज इक्वल टू 200 ग्राम, इसको जब किलोग्राम में चेंज किया तो 200 over 1000 इज इक्वल टू 0.2 kg आ जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके अंदर जब हम 273 को ऐड करेंगे केल्विन के लिए तो ये आ जाएगा 293 केल्विन। इसी तरह फाइनल टेम्परेचर जो है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके अंदर जब 273 को प्लस करेंगे ये आ जाएगा 363 केल्विन। जब हम डेल्टा टी मालूम करते हैं टी माइनस टी नॉट, 363 माइनस 293 70 केल्विन में आ जाएगा डिफरेंस इसका। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमारे पास है 4200 किलो जॉल किलोग्राम पर किलोग्राम केल्विन। फाइंड हमने क्या करना है, टाइम, टाइम पूछा गया है। सॉल्यूशन हम करते हैं, यू वी नो दैट सी इज इक्वल टू क्यू ओवर एम डेल्टा टी। क्यू हमारे पास है एम सी डेल्टा टी, एम हमारे पास 0.2 kg है ये वाला मैस, 4200 सी हमारे पास है जो स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की, और 70 हमारे पास डिफरेंस है। ठीक है, तो Q हमारे पास आ गया, जो हीट रिक्वायर्ड है वो आ गई हमारे पास 58800 जॉल की। अब हमने पावर, वी नो दैट टाइम मालूम करना, तो पावर इज इक्वल टू होती है Q ओवर T के। फार हमारे पास 1000 है, ये है ना, फार हमारे पास 1000, Q 58800, तो 1000 इज इक्वल टू 58800 ओवर टाइम, T इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 58800 ओवर 1000, टाइम होगा 58.8 सेकेंड। ठीक हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। 8.7 हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 joule ऑफ हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 336,000 जॉल पर किलोग्राम। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, Q है हमारे पास जो हीट 50,000 जॉल, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस HF जो है वो लेटेंट हीट ऑफ आइस की जो होती है वो 336,000 जॉल पर किलोग्राम। फाइंड हमने क्या करना है, मैस ऑफ आइस इज इक्वल टू M, ये मालूम करना है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। QF जो हमारे पास है वो इज इक्वल टू होता है MHF, तो HF हमारे पास, HF हमने मालूम करना तो HF हो जाएगा हमारे पास QF ओवर M। ठीक हो गया। HF हमारे पास कितना है 336,000 इज इक्वल टू 50,000 ओवर M। M हमारे पास हो जाएगा 50, क्योंकि M जब इसको मालूम करेंगे ये उधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 50,000 ओवर 336,000। M मैस हमारे पास हो जाएगा 0.15 kg, मैस 0.15 मल्टीप्लाई विद 100,000 ग्राम, M इज इक्वल टू 150 ग्राम आ जाएगा हमारे पास। तो यही हमने मालूम करना था, मैस मालूम करनी थी, ये हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। 8.8 नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड into water at 10 degree centigrade. Note specific heat of ice is 2100 joule per kilogram per Kelvin. Specific heat of water 4200 joule per kilogram. Latent heat of fuel of ice is 336,000 joule per kilogram. ये क्वेश्चन है।
गिवन डेटा हमारे पास है mass of ice 100 ग्राम इज इक्वल टू 0.1 ग्राम किलोग्राम हो जाएगी। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ आइस डेल्टा टी T1 माइनस T2, T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, माइनस T2 माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड जिस पर हमें मालूम करनी है, तो ये 0 माइनस माइनस प्लस होकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। डिफरेंस चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर डेल्टा टी T माइनस T2, T हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड T2 हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 2100 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, specific heat of water 4200 joule per kilogram per Kelvin, latent heat of fuel of ice 336,000 joule per kilogram। required है heat Q मालूम करना है हमने। heat gained by ice from minus 10 डिग्री सेंटीग्रेड to 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पहले मालूम करते हैं। Q1 इज इक्वल टू हमें मालूम है Q का फार्मूला, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। Q1 इज इक्वल टू M उस टाइम हमारे पास मैस 0.1 किलोग्राम मल्टीप्लाई 2100, आइस की जो स्पेसिफिक हीट है वो 2100 है, मल्टीप्लाई हम टेम्परेचर जो है हमारे पास डेल्टा टी, ये वाला डेल्टा टी जो है ये हमारे पास है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 हमारे पास आ जाएगा 2100 जॉल। अब हीट रिक्वायर्ड बाय आइस टू मेल्ट, ये भी बिल्कुल इसी तरह ही है, यही फार्मूला लगेगा। यहाँ सिर्फ चेंज क्या होगा, C की वैल्यू चेंज होगी। C की वैल्यू कितनी है यहाँ 336,000, ये जो उसकी है आइस की है स्पेसिफिक हीट, वो हमने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई में इसमें वैल्यू फार्मूले में डालनी है, तो Q2 हमारा 336,000 जॉल आ जाएगा। 3 हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, Q3 MC डेल्टा टी। यहाँ हमने क्या करना है, वाटर का मालूम करना है। वाटर में तो यहाँ वाटर की वैल्यू डालेंगे 4200, बाकी सेम वही रहेगा। तो Q3 हमारे पास आ जाएगा 4200 जॉल। टोटल हीट रिक्वायर्ड Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तीनों को जब हम प्लस ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q39900 जॉल। यानी हम तीनों की पहले अलग अलग की हीट मालूम करेंगे, आइस की अलग, वाटर की अलग एंड आइस की अलग करेंगे। ठीक है, इन तीनों की जब अलग करने के बाद इन तीनों को इकट्ठा करेंगे, हम ऐड करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं 8.9, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू स्टीम, latent heat of vaporization of water 2.26 multiplied 10⁻⁶ जॉल किलोग्राम। तो mass of water M is equal to 100 ग्राम है, M 100/1000 0.1 किलोग्राम। ठीक हो गया। तो T हमारे पास है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेटेंट हीट वेपोराइजेशन ऑफ वाटर HV 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। Q मालूम करना है। ठीक हो गया। Solution, we know that QV is equal to MHV, HV is equal to QV over M। HV जब हम मालूम करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, QV over M हो जाएगा। इसकी इनकी वैल्यू पुट करते हैं, HV 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, QV मालूम करना है, 0.1 हमारे पास मैस आ गई। QV जब मालूम करेंगे मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मल्टीप्लाई विद 0.1 एंड QV हमारे पास आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करने के बाद 2.26 मल्टीप्लाई विथ 10⁶ जॉल। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक ये इसका आंसर आ गया। हम नेक्स्ट करते हैं 8.10, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर पासिंग 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड थ्रू 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यहाँ दी गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या है। मैस ऑफ स्टीम M1 5 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 0.005 kg। टेम्परेचर ऑफ स्टीम T1 इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैस ऑफ वाटर M2 इक्वल टू 0.5 kg। टेम्परेचर ऑफ वाटर T2 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन L इक्वल टू 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जॉल किलोग्राम।
स्पेसिफिक वाटर सी हमारे पास दी गई है 4200 जॉल पर किलोग्राम। फाइंड क्या करना है, टेम्परेचर T3 मालूम हमने करना है। ठीक हो गया। सबसे पहले क्या है, हीट रिक्वायर्ड बाय वाटर टू वेपराइज Q1 इज इक्वल टू ml। तो यहाँ हमारे पास Q1 कितना है, ये m की वैल्यू कितनी है 0.005 दी गई है ना, मैथ m1 इसकी वैल्यू है, और इसको मल्टीप्लाई हमने करना है 10⁻³ जॉल से। हीट रिक्वायर्ड T3 Q2 इज इक्वल टू m1c डेल्टा टी इज इक्वल टू 100 माइनस टी क्यूब। Q2 आ जाएगा हमारे पास 0.05 मल्टीप्लाई विथ 42 100 माइनस T3, तो Q3 हो जाएगा 2100 माइनस T3। हीट गेन्ड बाय वाटर Q3 है m2c डेल्टा टी, इसमें Q3 इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब यहाँ हमने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारे पास 2100 इंटू T3 माइनस T माइनस 10 ये आ गया सबसे पहले, इज इक्वल टू आ जाएगा 11.3 मल्टीप्लाई 10 3 प्लस 21 ये आ जाएगा 100 माइनस T3। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1130 प्लस 2100 माइनस 21 T3। इसके बाद 2100 T2 प्लस 21 T3, ये 21 इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया। ये 21,000 जो यहाँ आके प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस। तो ये हम T3 ये जो मालूम करेंगे ये आ जाएगा 2121। ठीक हो गया। इसके अंदर प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा T3 है, T2 से गलती से लिखा हुआ T3 है, प्लस इनको जब ऐड करेंगे 21 T3 इज इक्वल टू 34,400। T3 हमारे पास है, इसको डिवाइड कर देंगे, T3 आ जाएगा 16.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। इसके बाद है फार्मूलाज में ये कुछ दिए गए हैं तो ये आपके लिए काम आएंगे। ठीक है, इस सब के सब देख लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।